एम फेज़ मीन माइटोसिस फेज़। और इसमें माइटोसिस के इवेंट्स होते हैं, 4 इवेंट्स होते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टेलोफेज़। अच्छा, माइटोसिस फेज़ आता है इंटरफेज़ के फ़ौरन बाद में फ़ेज़ आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेल ने डिवाइड करना है और 2 सेल बनाने हैं, डॉटर सेल। ये फाइनल स्टेज है सेल डिवीजन की, सेल साइकिल की, जिसमें के ओवरऑल हमारे पास नेक्स्ट डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 फेजेज़ हैं और जैसे ये सीक्वेंस वाइज फेजेज़ हैं ऐसे ही होनी है। हम ऐसा नहीं हो सकता है कि एनाफेज़ पहले आ जाए, मेटाफेज़ पहले आ जाए या टेलोफेज़ पहले आ जाए। जैसे जैसे इनकी फेजेज़ लिखी है ना, ये सेम ऐसे आनी है और आपको याद भी ऐसे ही करनी है एज़ इट इज़। सबसे पहली फ़ेज़ है प्रोफेज़। अच्छा, प्रोफेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने आप को, अच्छा पहले आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स ना कुछ यूँ बिखरे हुए होते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं एक सेल में, एक जो नॉर्मल सेल होता है। लेकिन वो विजिबल कब होते हैं, जब वो डिवीजन फेज़ में आते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होते हैं, इकट्ठे होते हैं और विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है ना, उस स्टेज पे आके ये क्रोमोसोम्स अपनी शक्ल बना लेते हैं और फिर ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, इनका माइटोटिक स्पिंडल भी बन जाता है। माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है, वो जो सेल के यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होते हैं ना धागे से, उनको हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स। और क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन्स। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप जिसने क्रोमोसोम्स को घेरा हुआ है और अंदर क्रोमोसोम बिल्कुल ऐसे धागों की तरह बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है ना, ये न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, ठीक है। इस न्यूक्लियर इन्वेलप ने उस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू कर देना जिस टाइम पे सेल डिवीजन स्टार्ट होनी है और क्रोमोसोम बनेंगे और उसके इर्द गिर्द ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब तक सेल डिवीजन हो रही है। सेल डिवीजन के फ़ौरन बाद जो है ना, ये फिर से दोबारा इन्वेलप आ जाती है। अच्छा, उसके बाद मेटाफेज़ आ जाता है, वो सेकंड स्टेज है। मेटाफेज़ में क्या होता है कि जो ये क्रोमोसोम्स है ना, इन्होंने अपने आप को एक सीधी लाइन में ऐसे अरेंज कर लेना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक लाइन बनाते हैं, एक सेल है, ठीक है, तो उसमें यूँ इस साइड पे या टेढ़ा या मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन में ये अपने आप को यूँ करके अरेंज कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स, जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिखरे पड़े होते हैं सेल में, लेकिन जब मेटाफेज़ स्टेज आती है तो ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं ना, वो साइडों पे चले जाते हैं और इन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये धागे होते हैं, ये सारे क्रोमोसोम्स को ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस माइटोसिस फेज़ में सेंटर ऑफ द सेल, मतलब कि एक मेटाफेज़ प्लेट बनती है जो सेंटर ऑफ द सेल में बनती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, और सेंट्रोमियर अटैच टू दिस स्पिंडल फाइबर। जो सेंट्रोमियर क्या होता है, यहाँ पे आप क्रोमोसोम देखो, इसके सेंटर में ये जो जगह है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के साथ क्या होता है, ये माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं ना, वो अटैच्ड हो जाते हैं। ओके, देन आ जाता है एनाफेज़। एनाफेज़ क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट कैसे होते हैं, जब ये माइटोसिस जो स्पिंडल्स हैं ना, ये जो धागे हैं, ये जो फाइबर्स हैं, ये इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब ये खींचते हैं तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो अलग-अलग हो जाते हैं। ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये यूँ करके ना अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जो धागे होते हैं ना, वो उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये कुछ क्रोमोसोम्स इस तरफ चले जाते हैं, कुछ इस तरफ चले जाते हैं और इनकी तादाद सेम रहती है, ठीक है। जितने इधर जाएंगे उतने ही क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं वो इधर जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट बिकमिंग, सॉरी बंद हो गया।